हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिकॉज मैं भी ठीक हूं, तो आप भी ठीक होने चाहिए। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका गणित शाला पे। तो एक बार फटाफट से दो क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा है मैनेजमेंट की पहली क्लास में, बिजनेस स्टडीज के पहले चैप्टर में जो जो हमने अभी तक पढ़ा है, एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे भैया। आज कुछ नया देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 के अंदर सर सबसे पहले हमने जो जाना था पहली क्लास के अंदर, एक बार फटाफट से अपने नोट्स पे चलते हैं। सबसे पहले हमने जाना था क्या? सबसे पहले हमने जाना था भैया मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या सर? एक प्रोसेस है कंडक्टिंग का सेट ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर 5 फंक्शन किए जाएंगे, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। टू गेट द वर्क डन, किसी काम को करवाने के लिए कैसे सर? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव बोले तो किसी काम को टाइमली खत्म करना इज बेसिकली टर्म्ड एज इफेक्टिवनेस, और किसी काम को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में खत्म करने को हम बोलते हैं कि आपका एफिशिएंसी। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये कवर होता है किसका? डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट। और एक हमारा एक नंबर की डेफिनेशन कवर हो गई किसकी? आपकी मैनेजमेंट की। सर उसके बाद हमने बात की थी क्या? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था क्या? सीआईडी के गेम। तो सी से था आपका क्या? कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि भैया एक बार स्टार्ट हो गया तो खत्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आई से क्या था आपका? इंटेंजिबल फोर, कैन नॉट बी सीन और टच बट कैन बी फेल्ट ओनली। डी से था आपका डायनेमिक, यानी कि इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट। जी से था आपका क्या? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि गोल नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं होगा। जी से था क्या आपका? ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म द मैनेजमेंट। भैया एटलीस्ट इट टेक्स 2 पीपल टू परफॉर्म द मैनेजमेंट। एम से था क्या? सॉरी, ए से था आपका क्या? ऑल परॉसिव बोलो तो ऑल परॉसिव बोलो तो इट अप्लाइज एवरीवेयर, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, समझ गए। चाहे बिजनेस स्मॉल हो चाहे बिग हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, तो भैया सब पे एग्जिस्ट करेगा, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो। मल्टी डायमेंशन, 3 डायमेंशन थी क्या? वर्क, पीपल और ऑपरेशन। सर क्या काम होगा, किसके द्वारा होगा और किस तरीके से होगा? दैट इज वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। फिर सर हमने सेकंड क्लास में जाना, आपका क्या सेकंड क्लास में जाना? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया ऑब्जेक्टिव जो थे वो हमने 3 तरीके के पढ़े थे क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, फिर हमने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव, और फिर पढ़ा हमने क्या? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो सर सबसे पहले जो हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में पढ़ा वो हमने पढ़ा क्या? जीपीएस को सेट करना। जी से क्या होगा? आपका ग्रोथ, पी से होगा आपका प्रॉफिट, और एस से होगा आपका सर्वाइवल। हालांकि एग्जाम में हम क्या करेंगे? इसको उल्टा करेंगे, ठीक है। सर्वाइवल में क्या भैया? जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो रिकवर होनी चाहिए। प्रॉफिट में क्या है? रेवेन्यू बढ़ जाता है, कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है। और ग्रोथ में क्या है? मैं क्या चाहता हूं? मेरे ज्यादा इंप्लॉय हो, मेरा सेल्स टर्नओवर बढ़े, ठीक है, ज्यादा ब्रांचेस हो और सेल बढ़ते जाए। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या था? इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, भैया लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया हो जाए, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट रहे। हाँ जी, यस और नो सर। फिर हमने पढ़े थे कि आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अच्छी सैलरी, सेफ्टी ऑफ जॉब, गुड वर्किंग एनवायरमेंट। प्रॉफिट में हिस्सा दे दो भैया, पीयर रिकॉग्निशन, कभी कभी महीने में एक बार तालियां बजवा दो हमारे लिए कि भैया हमने अच्छा परफॉर्म करा। इंप्लॉय ऑफ द मंथ सुना होगा आपने। और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहो ताकि उनके लाइफ में भी आगे उनको मदद मिले। इंपॉर्टेंस पड़ी थी भैया, यहीं से इंपॉर्टेंस निकाली थी क्या? इधर राइट वाले में से हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल, इंडिविजुअल का भला होगा तो सबका भला होगा। सोसाइटी का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगी और एफिशिएंसी क्रिएट होगी। बोले हाँ या ना? इंक्रीज होगी। बोलिए हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है क्या? जी सर, हमको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो भैया बढ़ते हैं इससे आगे आज की क्लास में। सर आज की क्लास में हम क्या जानने वाले हैं पहले तो हम वो देख लेते हैं। सर आज की क्लास में हम जानने वाले हैं क्या? ये सब कुछ हमने कवर कर लिया अभी तक। आज हम पढ़ने वाले हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी हो गया हमारा। आज जो हम कवर करने वाले दैट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। तो देखते हैं कितना कवर हो पाता है। तो भैया आज हमने जो बेसिकली जानना है वो हमने ये जानना है कि भैया मैनेजमेंट जो एक आर्ट है, प्रोफेशन है या साइंस है। हाँ जी हाँ या ना? बोलिए क्लियर है कि यहाँ तक? जी सर क्लियर है। तो एक भारत माता की जय। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आगे। तो भैया पहले हम जानने वाले हैं कि भैया जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है या नहीं है। भैया ये एज अ कला के तौर पे माना जाता है या नहीं माना जाता है या नहीं है, तो आज हम देखने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले अपन लोगों को समझना पड़ेगा कि भैया मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो भैया आर्ट के बारे में पहले समझते हैं हम। तो भैया आर्ट की डेफिनेशन क्या बोलता है? कहता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। समझते हैं जरा क्या बोल रहा है सर ये। तीसरी क्लास है आज हमारी, ठीक है। लिखते हैं सर पहले तो किसके बारे में बात हो रही है। सर बात कर रहे हैं क्या हम? सबसे पहले हम बात करें किसकी? आपकी आर्ट, ठीक है। तो आर्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है सबसे पहले हमारे सामने? तो आर्ट की डेफिनेशन क्या बोलता है? कहते हैं सर practical application of existing knowledge skillfully. Is a practical application of existing knowledge skillfully. देखो 3 बातें हैं यहाँ पर, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 3 बातें आई हैं सर इस डेफिनेशन में। ऑटोमेटिकली 3 चीजें सर। पहला क्या? प्रैक्टिस। दूसरा क्या सर? एग्जिस्टिंग नॉलेज। और तीसरा क्या सर? आपका स्किलफुली, ठीक है। जब किसी भी कोई भी चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसका नॉलेज एग्जिस्ट करता है, उसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूं। पहले थ्योरी सीखता हूं, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूं,
और अपनी स्किल्स शो करता है, उसमें अपने सेट ऑफ स्किल्स शो करता है, तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, बेसिकली आपका आर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ड्राइंग सीखनी है, तो भैया पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा कि दो कलरों को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बन के आएगा, ब्राउन और रेड को मिक्स करोगे तो क्या कलर आएगा, ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करोगे तो क्या कलर आएगा। ये हमने बचपन में कॉम्बिनेशन पढ़े थे, तो वो क्या आपका ऑलरेडी नॉलेज एग्जिस्ट करता है सर। उसी को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। और भैया लोग क्या करते हैं, उसी में क्रिएटिवनेस करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लोग घर में जब सफेदी वगैरह करवाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं, बिकॉज मैंने बहुत डीपली देखा हुआ है। मेरे को भी बीच में एक कलर पसंद आया था अपने घर के लिए, तो मैंने सोचा कि ये कलर बनवाया जाए। तो मुझे लगा कि उसके लिए एक सेपरेट कलर आता होगा, बट उसने मेरे सामने क्या करा, दो तीन कलर को मिक्स करके वो एक आउटपुट निकाल दिया। तो भैया पता मुझे भी था, बट पता उसे भी, बट वो क्या कर रहा है, उसमें अपनी स्किल्स दिखा रहा है, अपना सेट ऑफ स्किल दिखा रहा है। ड्राइंग आपने भी सीखी, मैंने भी सीखी, बट जब मेरी ड्राइंग की बात आती है, आप समझ रहे हो मेरी राइटिंग कैसी, तो मेरी ड्राइंग कैसी होगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो भैया ड्राइंग बचपन में सबने सीखी, बट सारे बना पाए क्या, नहीं। सबको पता है सर, म्यूजिक्स में 7 नोट्स होते हैं, हाँ है ना, सारे का पता नहीं सर, सबने यही सीखा है, ठीक है। बट भैया आता है क्या सबको, थ्योरी तो सबने पढ़ा है, प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखा, बट हर कोई क्या अलग अलग तरीके से चीजें यूज करता है। भाई मेरे को थोड़ा बहुत गिटार बजाना आता है, मैंने थ्योरी पढ़ी, यूट्यूब पे देखा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्लाई करा, बट क्या मैं एक परफेक्ट गिटारिस्ट हूं, नहीं सर। क्यों, मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं करा, या मेरे अंदर उतनी स्किल्स नहीं है। तो हर बंदा क्या करता है, अपनी प्रैक्टिस और स्किल के हिसाब से क्या करता है सर, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आर्ट रिप्रेजेंट करता है। तो भैया ये तो डेफिनेशन होगी किसके, आर्ट की, दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। अब भैया हमने क्या करना है, हमने आर्ट समझ लिया, अब हमने देखना है क्या कि मैनेजमेंट जो है वो इन तीन बातों को फुलफिल करेगा कि नहीं। अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगा, एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी और स्किल्स इसमें यूज होती होंगी, अगर ये तीनों बातें सेटिस्फाई होगी, तो भैया जो मैनेजमेंट जो है वो क्या कहलाएगा, आर्ट। और अगर मैनेजमेंट इन तीनों चीजों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो भैया हम उसको आर्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा तीनों चीजों में अप्लाई होता है या नहीं। तो सबसे पहला बोलता है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। भैया देखते हैं, अब हम देखने जा रहे हैं क्या, अब हम देखने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। तो भैया जो पहला हमारे पास फीचर बोलता है, क्या, वो क्या बोलता है सर, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। बताओ सर, मैनेजमेंट में थ्योरी एग्जिस्ट करती है क्या, हाँ या ना, बोले बेटा, मैनेजमेंट में थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, यस और नो। सर ये बात बताओ, जो आप बुक पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप, बिजनेस स्टडीज, ये थ्योरी है कि नहीं, मैनेजमेंट का ही पार्ट है। सर हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कल को ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आप पढ़ोगे, इसी के अंदर पढ़ोगे आप, स्टाफिंग के अंदर, बताओ इसका पार्ट है कि नहीं मैनेजमेंट का। सर कल को आप फाइनेंस के बारे में पढ़ोगे, बताओ मैनेजमेंट का पार्ट है कि नहीं। यानी कि भैया थ्योरी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यानी कि सर मैनेजमेंट एज एन आर्ट इस वाले फीचर में तो अप्लाई होता है। आर्ट की थ्योरी क्या है सर, आर्ट की थ्योरी क्या है भैया, डांस, ठीक है, म्यूजिक की ऑटोमेटिकली एक थ्योरी है अपनी, ठीक है। जो आप आर्ट बनाते हो, ड्राइंग की अपनी एक ऑलरेडी क्या, कलर कॉम्बिनेशन की थ्योरी बोलिए, है कि नहीं। तो भैया आर्ट के बारे में हमने ये दिखा दिया, और भैया हमने क्या करा, मैनेजमेंट को एज अ टेस्ट कर लिया क्या कि भैया ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो हमें पता चला ह्यूमन रिसोर्स की अपनी थ्योरी है, फाइनेंस की अपनी थ्योरी है, मार्केटिंग की अपनी थ्योरी है, बिजनेस स्टडीज जो हम पढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक थ्योरी है। तो भैया ये वाला फीचर तो यहाँ पर क्या होता है, परफेक्टली सेटिस्फाई होता है, यानी कि भैया मैनेजमेंट एज एन आर्ट इसके हिसाब से तो है, हाँ या ना सर, इस हिसाब से तो है। सेकंड देखते हैं सर, जो सेकंड फीचर बोलता है हमारे सामने, सेकंड फीचर बोलता है, वो बोलता है कि आपका पर्सनलाइज एप्लीकेशन। ये क्या बोलता है सर, आपका पर्सनलाइज एप्लीकेशन। समझते जरा, व्हाट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सर पर्सनलाइज एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या है भैया, जो आर्ट है वो सबने सीखा, ड्राइंग सबने सीखा, म्यूजिक की थ्योरी सबने सीखी, डांस सबको पता है कि हाँ भी ऐसे हाथ लेंगे ऐसे पैर लेंगे तो हो जाएगा, बट प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के बेसिस पे, मतलब आप अलग तरीके से परफॉर्म करोगे, मैं अलग तरीके से परफॉर्म करूंगा। मैनेजमेंट सारे लोग पढ़ेंगे, बट कल को हर कोई बिजनेसमैन बन पाएगा क्या, नहीं सर। यानी कि पर्सन टू पर्सन ये क्या करेगा सर, वेरी करेगा, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
भैया सेम मैनेजमेंट में भी है और सेम आर्ट में भी है, यानी कि भैया ये वाला जो पार्ट है इसको भी क्या कर रहा है, परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो हाँ या ना। जी सर परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। सर थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, कहता है क्या, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सर जो आर्ट है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप क्या होते जाओगे सर, उसमें परफेक्शन लेते जाओगे, आप अपनी क्रिएटिवनेस दिखाओगे। 7 सुरों का इस्तेमाल करके भैया आप म्यूजिक कैसे बनाओगे, वो क्या है, प्रैक्टिस है, अपनी क्रिएटिविटी अपनी स्किल्स दिखाना है उसमें, हाँ या ना। सेम मैनेजमेंट में सर, अभी आप सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे, ठीक है, जो आगे चैप्टर वीडियोस डली भी होंगे आप देख लेना, नहीं तो हम डाल देंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर में अंदर आप पढ़ोगे क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप भी पढ़ोगे मैं भी पढ़ूंगा, बट सर कल को उसको अलग अलग तरीके से कहां पर कैसे अप्लाई करना, वो अगेन किसके ऊपर है, आपके ऊपर है। आप क्रिएटिव तरीके से उसको यूज करो, वो क्या सर, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं भैया, हर किसी को पता है कि ये थ्योरी एग्जाम में आनी है, हमने याद करना है, सबने पढ़ी है, बट सर इसको याद कैसे करना है, क्रिएटिविटी हमारी अपनी है। सर कैसे क्रिएटिविटी है, देखो मैंने आपको पिछली क्लासेस में क्या बताया, कुछ निमोनिक्स बताया, क्या भैया जो मैनेजमेंट है वो क्या सीआईडी की गेम है, सर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है सर, आपका जीपीएस को सेट करना है, बोला हाँ या ना, समझ गए। सर एक ही डेफिनेशन में से मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट की अगर डेफिनेशन आपको याद होगी तो भैया मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो ऑटोमेटिकली आपको 3 नंबर का क्वेश्चन याद होगा, बोला है ना। सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली, तीनों फीचर मिल गए, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सर स्किल्स यानी कि प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बोलो समझ आता है कि नहीं, ऑटोमेटिकली सर चारों पॉइंट अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो भैया बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मैनेजमेंट क्या है सर, यहां पर भी क्या होता है, परफेक्टली अप्लाई होता है, बोलो हाँ या ना, यस और नो, बोलिए सर, बोलिए सर हाँ या ना। जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो भैया ये भी समझ आ गया, तो यहां पर लिख लो, मैनेजर अप्लाइज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्रिएटिवली एंड रेगुलरली, समझ गए सर। तो सर हमको ये समझ आया, अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूं, मैं यहां पर अगर अपना कंक्लूजन दूं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या दे, अपना कंक्लूजन दे, तो भैया कंक्लूजन क्या निकल के आया, 3 में से तीनों के तीनों फीचर क्या हो रहे हैं सर, परफेक्टली अप्लाई हो रहे हैं। तो भैया मैनेजमेंट मैनेजमेंट कैन बी ट्रीटेड एज एन आर्ट, बोलो हाँ या ना। तो भैया हमको एक बात क्लियर होगी क्या, कि मैनेजमेंट को एज अ आर्ट हम ट्रीट कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। जी सर क्लियर है कि नहीं, जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो भैया आज की क्लास में हमने जाना क्या, कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। तो हमने उसके अंदर क्या देखा सर, सबसे पहले हमने पढ़ी आर्ट की डेफिनेशन, आर्ट की डेफिनेशन बोलती है क्या, कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली, यानी कि किसी भी जो नॉलेज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो और अपनी उसमें स्किल्स क्रिएटिविटी दिखाते हो, तो भैया उसको हम क्या बोलते हैं, आपका आर्ट। तो यहीं से हमें 3 फीचर मिल गए, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, समझ गए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, और स्किल यानी कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हाँ या ना। तो भैया प्रैक्टिस करोगे, पर्सनलाइज अपना टैलेंट दिखाओगे और आप थ्योरेटिकल नॉलेज को पढ़ोगे, तो भैया वो क्या हो जाएगा, आपका आर्ट। तो हमने फिर उसके बाद देखा क्या, मैनेजमेंट को टेस्ट करा कि भैया ये आर्ट है या नहीं, तो हमने देखा कि भैया मैनेजमेंट में भी ऑलरेडी थ्योरी एग्जिस्ट करती है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन यहाँ पर भी है, और भैया प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी तो यहाँ पर भी चाहिए ही चाहिए, बोलो भारत माता की जय। बोले हाँ या ना, क्लियर होता है क्या, जी सर हमको बिल्कुल क्लियर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यहीं पर रोकेंगे, और अगली क्लास जो आपको मिलेगी वो किसकी मिलेगी, आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस की, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और उसके साथ साथ ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म। फिर एक चीज रह जाएगी क्या, नहीं 2 चीजें रह जाएंगी अभी तो फिलहाल, लेवल्स ऑफ मैनेजर रह गया अभी फिलहाल, हमारा कोऑर्डिनेशन रह गया। तो कोई बात नहीं, ज्यादा थोड़ा है, 14-15 मिनट की तो वीडियोस बन रही है, मैक्सिमम 17-18 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, ठीक है। तो आपको वक्त नहीं लगेगा करने में, एक चैप्टर को आपको 2 से 3 घंटे में आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा सी यू बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ठीक है। जितना पढ़ोगे तुम्हारा फायदा, और जितना दूसरों को सिखाओगे, दूसरों को समझाओगे, तुमको ऑटोमेटिकली उतना समझ आएगा, जी हाँ या ना। चलिए सर, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा सी यू बाय बाय, टेक केयर।